जरा सा पाप ही तो है, इतना तो चलता है। अब थोड़ा बहुत तो चलता है। छोटे मोटे पाप ईश्वर कर देते हैं माफ। ज़्यादातर लोग अपने छोटे छोटे पाप पर खोखला पर्दा डालने के लिए इसी का सहारा लेते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? क्या आपके लिए भी जरा सा पाप चल जाता है क्या? ये छोटे छोटे पाप ही सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जिन्हें हम छोटे पाप समझकर अनदेखी करते जाते हैं और उसका आनंद लेते जाते हैं। वे पाप उन पापों से ज़्यादा खतरनाक होते हैं जिन्हें हम सच में पाप मानते हैं। आप सोचने लगे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, छोटी बात को बेवजह बढ़ा चढ़ाकर बता रहा हूँ। आपकी सोच बदल जाएगी अगर धैर्य से इसे पूरा देखेंगे, समझ सकेंगे। एक ब्राह्मण दरिद्रता से बहुत दुखी होकर राजा के यहाँ धन याचना करने के लिए चल पड़ा। कई दिन की यात्रा करके राजधानी पहुंचा और राजमहल में प्रवेश की चेष्टा करने लगा। उस नगर का राजा बहुत चतुर था। वह सिर्फ सुपात्रों को दान देता था। याचक सुपात्र है या कुपात्र, इसकी परीक्षा होती थी। परीक्षा के लिए राजमहल के चारों दरवाजों पर उसने उचित व्यवस्था कर रखी थी। ब्राह्मण ने महल के पहले दरवाजे में प्रवेश किया ही था कि एक वेश्या निकलकर सामने आई। वेश्या ने पूछा, हे ब्राह्मण, राजमहल में क्यों जाना चाह रहे हो? ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि मैं राजा से कुछ धन मांगने आया हूँ। परिवार के गुजारे के लिए थोड़ी सहायता मिल जाए, इसलिए मुझे राजा से मिलना है। वेश्या ने कहा, आप राजा के पास धन मांगने जरूर जाएं, पर इस द्वार पर राजा ने मेरा अधिकार दे रखा है। इस दरवाजे से तो बिना मेरी अनुमति के जाने का अधिकार किसी को नहीं है। मैं अभी काम पीड़ित हूँ। मैं उसे ही यहाँ से भीतर जाने दूंगी जो मुझसे रमण करके संतुष्ट करे। ब्राह्मण ने सुना तो धिक्कार धिक्कार कहने लगा। वैश्या ने कहा कि फिर तो आपको दूसरे दरवाजे से जाना होगा। ब्राह्मण ने अधर्म करने से बेहतर समझा दूसरे द्वार से जाना। दूसरे दरवाजे पर जाकर प्रवेश करने लगे। 2 ही कदम भीतर पड़े होंगे कि एक प्रहरी सामने आया। उसने कहा, इस दरवाजे पर महल के मुख्य रक्षक का अधिकार है। यहाँ वही प्रवेश कर सकता है जो हमारे स्वामी से मित्रता कर ले। हमारे स्वामी को मांसाहार अति प्रिय है। भोजन का समय भी हो गया है, इसलिए पहले आप भोजन कर लें, फिर प्रसन्नता पूर्वक भीतर जा सकते हैं। आज भोजन में हिरण का मांस बना है। ब्राह्मण ने कहा, मैं वेद पाठी ब्राह्मण हूँ, मांसाहार नहीं कर सकता, यह अनुचित है। प्रहरी ने साफ साफ बता दिया कि फिर आपको इस दरवाजे से जाने की अनुमति नहीं मिल सकती। किसी और दरवाजे से होकर महल में जाने का प्रयास कीजिए। ब्राह्मण तीसरे दरवाजे पर पहुंचा और प्रवेश करने लगा। वहां कुछ लोग मदिरा और प्याले लिए बैठे मदिरा पी रहे थे। ब्राह्मण उन्हें अनदेखा करके घुसने लगा। तभी एक प्रहरी आया और कहा, थोड़ा हमारे साथ मद पी लो, तभी भीतर जा सकते हो। यह दरवाज़ा सिर्फ मदिरा प्रेमियों के लिए है। ब्राह्मण को मदिरा पान भी स्वीकार न था। वहाँ से घूमा और चौथे दरवाजे की ओर चल दिया। चौथे दरवाजे पर पहुंचकर ब्राह्मण ने देखा कि वहाँ जुआ हो रहा है। उसे बताया गया कि यह द्वार तो जुआइयों के लिए आरक्षित है। जो जुआ खेलते हैं वे ही यहाँ से भीतर घुस सकते हैं। जुआ खेलना भी धर्म विरुद्ध है। ब्राह्मण बड़े सोच विचार में पड़ा। अब किस तरह भीतर प्रवेश हो? चारों दरवाजों पर धर्म विरोधी शर्तें हैं। धन की मुझे बहुत ज़रूरत है, इसके लिए भीतर प्रवेश करना ज़रूरी है। बच्चे प्रतीक्षा में हैं कि मैं कुछ धन लेकर आऊँगा। अब क्या करें? एक और धर्म था, दूसरी ओर धन। दोनों के बीच घमासान युद्ध उसके मस्तिष्क में होने लगा। ब्राह्मण जरा सा फिसला। उसने सोचा, जुआ छोटा पाप है, इसको थोड़ा सा कर लें तो तनिक सा पाप होगा। मेरे पास 1 रुपया बचा है, क्यों ना इस रुपए से जुआ खेल लूँ और भीतर प्रवेश पाने का अधिकारी हो जाऊं। विचारों को विश्वास रूप में बदलते देर न लगी। ब्राह्मण जुआ खेलने लगा। 1 रुपए के 2 हुए, 2 के 4, 4 के 8। जीत पर जीत होने लगी।
अब पैसे आने ही लगे तो ब्राह्मण राजा के पास जाना भूल गया। अब उसका मन जुए में रम गया था। शाम तक हजारों रुपयों का ढेर जमा हो गया। शाम को जुआ बंद हुआ। ब्राह्मण ने रुपयों की गठरी बांध ली। दिन भर खाने को कुछ मिला न था। भूख जोर से लग रही थी। पास में कोई भोजन की दुकान न थी। पास में गलत तरीके से कमाए पैसे थे तो बुद्धि भी भटकने लगी। ब्राह्मण ने सोचा रात का समय है, कौन देखता है, चलकर दूसरे दरवाजे पर मांस का भोजन मिलता है, वही क्यों ना खा लिया जाए। स्वादिष्ट भोजन मिलता है और पैसे भी खर्च नहीं होता, दोहरा लाभ है। जरा सा पाप ही तो है, थोड़ा बहुत पाप करने में कुछ हर्ज नहीं है। मैं तो लोगों के पाप का प्रायश्चित कराता हूँ, फिर अपने पाप की क्या चिंता है, कर लेंगे कुछ न कुछ पाप से मुक्ति का उपाय। ब्राह्मण ने मांस मिश्रित स्वादिष्ट भोजन छक कर खाया। अस्वाभाविक भोजन को पचाने के लिए अस्वाभाविक पाचक पदार्थों की जरूरत पड़ती है। तामसी विकृत भोजन करने वाले अक्सर पान, बीड़ी, शराब की शरण लिया करते हैं। कभी मांस खाया ना था, इसलिए पेट में जाकर मांस अपना कर्तव्य दिखाने लगा। अब तो उन्हें मदिरा पान की भी आवश्यकता महसूस हुई। रात के अंधेरे में पाप पूर्ण को ठेंगा दिखाते आगे के दरवाजे पर पहुंचे। पाप हरने के प्रयासों का संकल्प लिया और मदिरा की कई प्यालियां चढ़ा ली। अब वह 3 प्रकार के नशे में थे। धन काफी था, साथ में तो उन्हें धन का नशा हो चुका था। हिरण का मांस खाकर आए थे तो मांसाहार का नशा भी था। अब तो पाप को बढ़ाने वाली मदिरा भी आ चुकी थी। कंचन के बाद कुछ का, सुरा के बाद सुंदरी का ध्यान आना स्वाभाविक है। फिर पाप पूर्ण के विचारों का संघर्ष शुरू हुआ। वैश्या ने रमण का न्योता दिया था। पंडित जी सोचने लगे, काम पीड़िता का रति निमंत्रण ठुकराना पाप है। अब दिमाग में मदिरा चढ़ गई थी, सो यह भूल गए कि किन परिस्थितियों में रति निमंत्रण ठुकराना नहीं चाहिए। पाप पूर्ण के मापदंड अपने वाले गढ़ लिए, शास्त्र तो पीछे छूट गया। फिर ध्यान आया कि वैश्यागमन भी शास्त्रों में पाप कहाँ गया है। क्या करें, 3 प्रकार के नशे में धूत थे। सोचा कि जैसे इतने पाप हुए वैसे एक पाप और सही, सभी पाप का निवारण इकट्ठे ही कर लूँगा। पहले दरवाजे पर पहुँचे और वैश्या के यहाँ जा विराजे। वैश्या ने उन्हें संतुष्ट किया और उसके बदले जुए में जीता सारा धन ले लिया। एक पूरा दिन चारों द्वारों पर व्यतीत करके दूसरे दिन प्रातःकाल ब्राह्मण महोदय उठे। वैश्या ने उन्हें घृणा के साथ देखा। कंगने का किसी वैश्या के यहाँ क्या काम, नौकरों को बुलवा कर घर से बाहर फिकवा दिया। इधर राजा को सारी सूचना पहुंच चुकी थी। ब्राह्मण फिर चारों दरवाजों पर गया। इस बार उसने हर द्वार पर खुद ही कहा कि मैं शर्तें मानने को तैयार हूँ, मुझे अंदर आने दो। पर आज वहाँ का नियम बदला हुआ था। शर्तों के साथ भी कोई अंदर जाने देने को राजी न हुआ। सब जगह उन्हें दुत्कार दिया गया। वह महल के प्रवेश द्वार के बाहर बैठा सोच रहा था। राजा से धन तो ना मिला, हाथ का 1 रुपया भी गया। ब्राह्मण को ना माया मिली न राम। जरा सा पाप करने में कोई बड़ी हानि नहीं है। यही समझने की भूल में उसने धर्म और धन दोनों गंवा दिए। अपने ऊपर विचार करें, कहीं ऐसी ही गलतियां हम भी तो नहीं कर रहे हैं। किसी पाप को छोटा समझकर उसमें एक बार फंस जाने से फिर छुटकारा पाना कठिन होता है। जैसे ही हम बस एक कदम नीचे की ओर गिरने के लिए बढ़ा देते हैं, फिर पतन का प्रभाव तीव्र होता जाता है। अंत में बड़े से बड़े पापों को करने में भी हिचक नहीं होती। हर पाप के लिए हम खोखले तर्क भी तैयार कर लेते हैं, पर याद रखें, जो खोखला है वह खोखला है। छोटे पापों से भी वैसे ही बचना चाहिए जैसे अग्नि की छोटी चिंगारी से सावधान रहते हैं। सम्राटों के सम्राट परमात्मा के दरबार में पहुंचकर अनंत रूपी धन की याचना करने के लिए जीव रूपी ब्राह्मण जाता है। प्रवेश द्वार पर काम, क्रोध, लोभ, मोह के 4 पहरेदार बैठे हुए हैं। वे जीव की तरह तरह से बहकाते हैं और अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यदि जीव उनमें फंस गया तो पूर्व पुण्यों रूपी गांठ की कमाई भी उसी तरह दे बैठता है जैसे कि ब्राह्मण अपने घर का 1 रुपया भी दे बैठा था। जीवन इन्हीं पापों जंजालों में व्यतीत हो जाता है
और अंत में वैश्या रूपी ममता की द्वार से दुत्कारा जाकर रोता पीटता इस संसार से विदा होता है। रखना कहीं आप भी उस ब्राह्मण की नकल तो नहीं कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति दो के समक्ष कुछ नहीं छुपा सकता, एक तो वह स्वयं और दूसरा ईश्वर। आपकी अंतरात्मा आपको कई बार हल्का सा ही सही एक संकेत देती जाती है कि आप जो कर रहे हैं वह उचित नहीं है, परंतु लालच में फंसे हम अंतरात्मा की उस आवाज़ को दबाते जाते हैं। अंतरात्मा की आवाज़ धीरे धीरे धीमी होती जाती है। एक दिन ऐसा भी होता है कि आपकी अंतरात्मा आपको टोकना भी बंद कर देती है। बस समझ लीजिए कि उस दिन आप पूर्ण रूप से पापी बन चुके हैं। क्या पाप करने वाले पापी सचमुच फलते फूलते हैं? बहुत से लोग कहते हैं कि इस संसार में पापी ही फूलते हैं, या उनका वहम है। उन पापियों के पूर्व जन्म के कुछ ऐसे पूर्ण होते हैं जिनके प्रताप से उन्हें छोटी छोटी सफलता मिलती रहती है। आप ऐसे समझ लें कि वे अपने बैंक बैलेंस में से खा रहे हैं। अगर उन्होंने अपने कर्म अच्छे रखे होते तो उस बैंक बैलेंस में वृद्धि करके वह संसार के स्वामी बन सकते थे, पर वह तो उसे नष्ट करते जा रहे हैं। हर जीव अपने कर्म के लिए उत्तरदायी होता है, उसे अपना कर्म अच्छा रखना है। आपको चारों द्वारों पर बैठे चार मायावी तो बहकाने आएंगे ही। आपने उनकी माया को जीत लिया तो अनंत कोश आपके लिए खुला है, अन्यथा संसार से विदा नहीं होंगे, दुत्कार कर भगा दिए जाएंगे। धन्यवाद।